गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं 5:45 और मेरे को इतनी गुस्सा आ रही है। ये मतलब जैम इतना चिल्ला रहा है कि बाहर चलो बाहर चलो। दाल बनाई हूँ, अभी चावल बनाना है, रोटी बन गई है। देखो फैलान है, मगर छत में लेके जा रही हूँ, थोड़ा टहला दूँ इसको, फिर मिलते हैं। चलो ये देखो जा रही हूँ लेके, छोड़ दूंगी इसको यहीं पे। नल आया नहीं है और यहाँ कल से नल नहीं आया, टंकी खाली है। और जान ये है, देखो इसके चक्कर में काम छोड़ के मुझे जाना पड़ा। ये देखो तो फ्रेंड अभी छत में हूँ, जाऊंगी थोड़ी देर से नीचे, देखते हैं क्या करते हैं। देखो पूरा छत खाली है और इसको देखो ये क्या। तो फ्रेंड ये है दूसरे दिन के मॉर्निंग का टाइम और अभी है ना 10 साढ़े 10 बज गए थे। मैंने सारा काम कर लिया था और इस टाइम है ना पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और हमारे मकान मालिक जो थे ना, उन्होंने शायद मीटर वगैरह बनवाया था, तो वो सब कुछ पकड़ गया है, तो इस वजह से मोटर नहीं लग रही और सब मीटर सबका अलग अलग लग गया है ना। तो अगर मोटर चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा बिल आएगा। इस वजह से मेरे पास ये बाल्टी थी और स्टील की टंकी ये सब था, तो मैंने सोचा कि उसमें पानी भर के रख लूँ। मेरा ज़्यादा ज़रूरत तो होती नहीं, क्योंकि अगर फालतू मोटर चलाने से कोई मतलब है नहीं, इस वजह से। तो यहाँ पे ये बैग खाली था, तो इसमें मेरे है ना जो मैं कहीं आती जाती हूँ वो वाले सूट हैं, लहंगे कुर्ती हैं, तो वो सारा कुछ रख दी। क्योंकि मैं घर में रहती हूँ तो प्लाजो टी शर्ट लोवर टी शर्ट में ही रहती हूँ ज़्यादातर। मैं है ना ये सलवार सूट वगैरह नहीं पहनती, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल कपड़े ही अच्छे लगते। पहले हेल्थ ज़्यादा था ना, तो मुझे बहुत उलझन सी हुआ करती थी कि मतलब टाइट कपड़ों में। अब तो वेट लूज़ हो गया है, इंचेस भी लूज़ हुए, तो अब मुझे कंफर्टेबल लगता है। जैसे अब पहन भी लेती हूँ मैं कुर्ती लेगी वगैरह। तो यहाँ पे सारा मैं फटाफट से रख दूँगी। और मैं और भी सामान निकाली थी ड्रम में, मतलब वो रखे थे ऊपर रैक में रखा हुआ है ड्रम वगैरह, आप लोग देखे होंगे पहले कभी ब्लॉग में। तो उसमें रखे थे माइक्रोवेव के बर्तन और कुछ भी बर्तन वगैरह थे, तो वो सारे मैं निकाल के एक बोरी में भर के अच्छे से रख दी हूँ। और ये बाल्टी के कपड़े भी निकाल के बैग में डाल दी हूँ। टंकी में भी थोड़ा सा बर्तन थे, उसको भी हटा दी हूँ, जिससे कि मतलब मेरा ये सारा काम हो जाए। एक हो जाएगा तो फिर मैं बैठ जाऊंगी आगे दूसरा काम है वो करने, क्योंकि मॉर्निंग का सारा काम तो हो गया था, मैं जल्दी उठ गई थी आज इस वजह से। तो यहाँ पे है ना सारा करने के बाद फिर मिलते। तो फ्रेंड वो सारे कपड़े वगैरह रख दी थी, फिर मैंने बेडशीट भी चेंज की और उसके बाद मैं रेस्ट कर रही थी, नहा ली थी, फिर मैंने रेस्ट किया। अभी बज गए थे 2:30-3 बजे का टाइम था। ये गेहूं लेके आए थे, तो मैंने सोचा कि गेहूं साफ़ कर दे। तो इसमें ज़्यादा कचरा तो निकला नहीं है वैसे, सिर्फ जो थोड़ी थोड़ी कीड़े होते हैं ना, छोटे छोटे जो गेहूँ पड़ जाते हैं वो था। और ये है ना गेहूँ अपने स्टाफ से मंगाए थे। और यहाँ पे मैं जैम को डांट रही हूँ, वो बहुत गुस्सा हो रहा था, मतलब चिल्ला रहा था कि जहाँ शाम होती है ना या थोड़ा सा मैं कुछ काम करूँगी तो मुझे मतलब चिल्लाएगा कि बाहर साइड बैठो। तो फिर मैंने आधा गेहूँ पीना यहाँ पे, आधे से भी कम, क्योंकि छोटे छोटे कीड़े हो रहे थे ना, तो फिर मैं उठा के बाहर चली गई थी, बरामदे में बैठ के वहाँ पे साफ की गेहूँ। और जैम को भी वहीं ले ली थी, तो वो भी वहीं खेल रहा था। और आप देखना वीडियो में पूरे मेरे आगे पीछे घूमेगा। और पता है आटा हो गया है 35 रुपए किलो। तो इस वजह से अगर इतना महंगा आटा खरीदेंगे तो फिर बहुत मतलब खर्चा होगा। इस वजह से मैंने इनसे कहा कि गेहूं ले आओ, तो गेहूं हमें 22 रुपए पड़ा है, 22 या 23 रुपए। तो ये लेके ये मंगा लिए थे स्टाफ के यहाँ खेती वगैरह होती है, तो 10 या 12 किलो था समथिंग। तो यहाँ पे मैं सारा साफ़ कर दूँगी और ज़्यादा कचरा भी नहीं था। और मैं मल्टीग्रेन रोटी खाती हूँ, इनके लिए ये है ना 2-2.5 महीने के लिए आराम से हो गया, क्योंकि
मैं ऐसे ये वाला आटे का यूज नहीं कर रही हूँ इस टाइम। मैं मल्टीग्रेन जो पतंजलि का आटा आता है ना, तो वो 140 रुपये का ले आती हूँ। तो मेरा मतलब 2 महीने चल जाता है। वेट लॉस के लिए ना आप मल्टीग्रेन रोटी मतलब आटे का यूज करो तो वो ज़्यादा सही है। फटाफट है ना मैं गेहूँ साफ़ करूँगी, और आधी कुर्ती रखी हुई थी सिली हुई, तो उसको भी सिलना है मुझे, क्योंकि अब मैं नहीं लेटूँगी। थोड़ा देर मतलब रेस्ट कर ली थी। ये आए थे खाना पीना खा के, ये चले गए हैं, क्योंकि आज ये 1 बजे आ गए थे ना, तो 1 से 1.5 घंटे ही रेस्ट करते हैं अगर इनके टाइम के हिसाब से। तो चलिए मिलते हैं शाम। हेलो फ्रेंड, अभी हो गया है शाम का टाइम, 5:30 बज रहे हैं, 5:20 हो गए थे। मैंने एक कुर्ती सिली है और अब जा रही हूँ चुकंदर का जूस पीऊँगी, बीट रूट का। और चलो आप लोगों को कुर्ती दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये है ना पान वाला गला होता है ना, ये गला है, और ये वाली स्लीव बनाई हूँ मैं, बेल स्लीव है ये देखो लॉन्ग कुर्ती है। तो इस टाइम वो वाली आस्तीन चली है ना बेल वाली, वो बना दी हूँ मैं, और मेरा नहीं है, मेरी सिस्टर का है। तो चलो बनाते हैं चुकंदर का जूस। तो फ्रेंड, आप लोगों को कुर्ती वगैरह दिखाने के बाद यहाँ पे आ गई मैं किचन में, और मैं पी रही हूँ चुकंदर यानी बीट रूट और अंगूर का जूस बनाऊँगी, क्योंकि ये मुझे ना अच्छा लगता है। अगर आप खाली बीट रूट पी सकते हो तो ठीक है, मुझसे खाली नहीं पिया जाता, मुझे वोमिटिंग आ जाती है इस वजह से। तो यहाँ पे है ना ये जूसर मम्मी ने मुझे दिया था, ये वही है। तो यहाँ पे इसी से मैं फटाफट से बना लूँगी। और ये थोड़ा आवाज़ मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, बनता सही से भले है मगर आवाज़ बहुत करता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब जैसे नॉर्मल मिक्सर आवाज़ करते हैं ना, सेम उसी तरह। तो यहाँ पे है ना, और ये जो मिक्सर है ना ये बजाज का है। मैं ही गई थी मम्मी के साथ लेने, तो इसमें मैं अंगूर भी डाल दी हूँ, और एक चुकंदर का बनाऊँगी तो मैं एक चुकंदर में तो 200 से 250 ml है ना जूस आराम से बन जाता है। तो मैं शाम के टाइम जूस पीती हूँ सिर्फ़ बीट रूट का, क्योंकि अगर आप ऐसे फल का रोज़ पियोगे तो वो महँगे भी पड़ेंगे, और बीट रूट आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और आपको सस्ता भी मिल जाता है, इस वजह से। तो ये मैं पी लेती हूँ, इससे है ना आपका चेहरा भी ग्लो करेगा। अब मेरे जब से मैं ये जूस पी रही ना, एक-एक दिन छोड़ के ही पीती हूँ, रोज़ नहीं पीती। तो और मेरे जो पिंपल्स के दाग वगैरह थे फेस में, वो भी सही हो गए हैं। और जैसे किसी को ब्लड की कमी भी होती है ना, तो उससे इसको पीने से ना वो भी पूरी हो जाती है। तो पहले मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मतलब पीने के लिए, तो उस टाइम तो मैं नहीं पी रही थी, मेरे पास जूसर नहीं था, फिर मम्मी से मैं ले आई थी। तो ये देखो आप लोग, इसको थोड़ा-सा पानी डाल के मैं है ना इसमें डाल दूँगी, और मैं पानी मिला के जूस नहीं पीती हूँ, क्योंकि फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं रहता। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा काला नमक, और ये देखो आप थोड़ा-सा ही पानी डाली हूँ, ज़्यादा पानी आप मत। तो फ्रेंड ये देखो, ये बना है 300 ml का जार है ना, तो ये 150 ml जूस है। और इसमें मैंने अंगूर भी मिला लिया था, और फिर ये वाटरमेलन भी रखा था, तो मैंने थोड़ा सा डाल दी थी कि टेस्ट अच्छा हो जाए। और अंगूर मैंने इसलिए मिलाया है क्योंकि अगर खाली पी तो वॉमिटिंग आ जाती है, और ग्रेप्स ऐसे खाने लायक नहीं थे, बहुत ज़्यादा खट्टे थे, इस वजह से मेरा हाथ देखो। फ्रेंड, सारा काम कर ली मैं किचन का, अब मैं बनाने जा रही हूँ उनके लिए। मतलब ये रात में ना मिल्क के साथ पाउडर लेते थे वो, तो ली हूँ। ये छुहारा है, ये थोड़ा सा काजू, और ये क्या बोलते हैं नारियल का वो जो चूड़ा होता है ना वो, और बाकी चीज़ मैं रोस्ट करूँगी तो वो आप लोगों को दिखाती। ये 3 चीज़ को है ना मैं नहीं करूँगी। तो चलो ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं इनके लिए प्रोटीन पाउडर बनाऊंगी, और पहले भी मैं ना ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और आप लोग नोटिस करना मेरे फेस में कि मेरा ओठ है ना थोड़ा हल्का टेढ़ा है, क्योंकि मुझे पैरालाइज्ड हुआ था ना, इस वजह से। वीडियो में आप नोटिस करोगे तो ये आपको दिखेगा, और सामने से भी नहीं दिखता है इतना ज़्यादा, मगर हो गया प्रॉब्लम हुई थी तो जो था ठीक था। अब यहाँ पे मैं ओट्स वगैरह सब कुछ डाल दूँगी, और
अब मैं पैरालाइज़ होने के बाद अब मेरे पैर भी ठीक है, कमर भी ठीक है, क्योंकि जिम जाने से ना मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मेरा वज़न कम हो या ना हो, मगर मेरे है ना जो दर्द था ना पैरों में, हाथ में, कंधे में, वो चीज़ें अब नहीं होती, क्योंकि मसल्स जो है ना रिलैक्स हो जाती हैं इस वजह से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्रोटीन पाउडर, ये पाउडर है ना वुमेन्स और मैन दोनों पी सकते हैं, मगर मैं नहीं पीती, मुझे नहीं अच्छा लगता है। इनके लिए मैं बना देती हूँ। ये बाहर का जो प्रोटीन पाउडर होता है ना वो यूज नहीं करते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने ओट्स ली, मूंगफली और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो वो डाल दें, मखाना इसमें ज़रूर डालें। तो ये सारा चीज़ रोस्ट कर दी हूँ और आपको पहले भी दिखाई दी क्या क्या ली हूँ। तो हल्का हल्के तरह से मखाने भी रोस्ट करके इसको रख दूँगी। जब अच्छा एकदम अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो सारी चीज़ों को पीस के फिर हम उसमें है ना जैसे 5-5 वाले जो मिल्क पाउडर आते हैं वो 2 पैकेट डाल दूँगी, और जो प्रोटीन पाउडर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और इनका ये है ना महीने भर के लिए हो जाता है। तो ये देखो आप जो सीड्स वगैरह देख रहे हो ना, मैंने इसमें फ्लैक्स सीड और ये सेसमे सीड यानी तिल, ये सारा चीज़ डाल दिया है। ये सब मेरे पास रोस्ट रखी थी, और ये है मूसली, तो इसको भी डाल के पीस दिया। तो ये बन गया इनका पाउडर, और ये इनके हो गए हैं महीने भर के लिए, 1 महीने के लिए इनके आराम से हो जाता है। मैंने है ना वो बना के रख दिया है, मतलब प्रोटीन पाउडर बन गया है, पूरा पीस दी हूँ। सिर्फ उसको थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को रोस्ट करना है, फिर पीस के और रोज़ रात में दूध मिला के ये पी लेते हैं। और जो बाहर से खरीदो ना उसमें केमिकल भी होता है कुछ, तो मैं इसी तरह पीस देती हूँ। फिर लास्ट में थोड़ा सा दूध पाउडर और थोड़ा सा जो प्रोटीन पाउडर खरीदते हैं ना डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो मिला के रख देते हैं, और जिससे कि मतलब इनके हेल्थ के लिए अच्छा हो। और जब से ये पी रहे हैं इन्हें सूट भी कर रहा है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।